कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये कहानी अमेरिका की है, उस समय की जब लोग गरीबी, बीमारी और अकेलेपन से जूझ रहे थे। इस कहानी का मेन कैरेक्टर एक बीमार लड़की है जो मान चुकी है कि वो अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगी, और एक बूढ़ा आदमी है जो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम करने वाला है। अब स्टोरी पर आते हैं। वॉशिंगटन स्क्वायर के पश्चिम में शहर का एक छोटा सा इलाका है जहाँ की गलियाँ अजीब तरह से मुड़ती हैं। वे सीधी नहीं चलती बल्कि अलग अलग दिशाओं में घूम जाती हैं। ये गलियां छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती हैं जिन्हें प्लेस कहा जाता है। एक सड़क तो ऐसी है जो एक या दो बार खुद को ही काटती हुई निकल जाती है। एक बार एक चित्रकार ने इस सड़क के बारे में एक बहुत ही अनोखी बात खोजी थी। मान लो किसी चित्रकार ने रंग और ब्रश खरीदे हों और अभी तक उनके पैसे ना दिए हों, और अचानक कोई आदमी पैसे मांगने आ जाए, तो हो सकता है वह आदमी उसी सड़क पर चलते चलते अचानक खुद से ही टकरा जाए, बिना एक पैसा पाए। इस इलाके को ग्रीनविच विलेज कहा जाता है, और पुराने ग्रीनविच विलेज में जल्द ही चित्रकार आने लगे। उन्हें यहाँ ऐसे कमरे मिले जिनमें रोशनी अच्छी थी और किराया बहुत कम था। सू और जॉन्सी 3 मंजिला इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहती थी। इन दोनों में से एक लड़की मेन से आई थी और दूसरी कैलिफोर्निया से। वे 8वीं सड़क के एक रेस्टोरेंट में मिली थी। वहीं उन्होंने जाना कि उन्हें एक जैसा आर्ट पसंद है, एक जैसा खाना और एक जैसे कपड़े। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वे साथ रहेंगी और साथ काम करेंगी। ये सब बसंत के मौसम में हुआ था। फिर सर्दियां आने लगी और ग्रीनविच विलेज में एक ठंडा अजनबी आ गया। कोई उसे देख नहीं सकता था, लेकिन वह घूमता रहता था और कभी किसी को, कभी किसी और को अपनी बर्फ जैसी उंगलियों से छू देता था। वह एक भयानक बीमारी थी। डॉक्टर उसे निमोनिया कहते थे। शहर के पूर्वी हिस्से में वह तेजी से फैल रहा था, बहुत से लोगों को छूता हुआ। लेकिन ग्रीनविच विलेज की तंग गलियों में वह थोड़ी धीमी चाल से चलता था। मिस्टर निमोनिया कोई अच्छे बुजुर्ग इंसान नहीं थे। अगर वे अच्छे होते तो कैलिफोर्निया से आई एक कमजोर, नाजुक लड़की को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन मिस्टर निमोनिया ने जॉन्सी को छू लिया। वह अपने बिस्तर पर लगभग बिना हिले पड़ी रहती थी और खिड़की से बाहर पास वाले घर की दीवार को देखती रहती थी। एक सुबह डॉक्टर ने सू से बाहर हॉल में अकेले बात की, जहां जॉन्सी सुन न सके। उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है, डॉक्टर ने कहा। अगर वह जीना चाहे, ये तो थोड़ी उम्मीद है। अगर कोई इंसान खुद जीना नहीं चाहता तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी दोस्त ने मान लिया है कि वह ठीक नहीं होगी। क्या कोई बात है जो उसे परेशान कर रही है? वह हमेशा इटली जाना चाहती थी, सू ने कहा। नेपल्स की खाड़ी की एक पेंटिंग बनाना चाहती थी। पेंटिंग? डॉक्टर ने कहा। कोई और बात? कोई आदमी? आदमी? सू ने कहा। क्या कोई आदमी इतना जरूरी हो सकता है? नहीं डॉक्टर, कोई आदमी नहीं है। यह बस कमजोरी है, डॉक्टर बोला। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन जब मरीज खुद को मरता हुआ मान ले तो मेरी आधी मेहनत बेकार हो जाती है। उससे आने वाले दिनों की बात करो, सर्दियों के नए कपड़ों की बात करो। अगर वह भविष्य के बारे में सोचे तो उसके बचने की उम्मीद ज्यादा हो सकती है। डॉक्टर के जाने के बाद सू काम वाले कमरे में गई और फूट फूट कर रो पड़ी। फिर सू जॉन्सी के कमरे में गई। उसके हाथ में अपना पेंटिंग का सामान था और वह गुनगुना रही थी। जॉन्सी बिस्तर पर पड़ी थी, बहुत पतली, बहुत शांत। उसका चेहरा खिड़की की तरफ था। सू ने गाना बंद कर दिया, यह सोचकर कि जॉन्सी सो रही है। सू ने काम करना शुरू किया। काम करते हुए उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। बार बार वह जल्दी से बिस्तर के पास गई। जॉन्सी की आंखें पूरी खुली हुई थीं। वह खिड़की के बाहर देख रही थी और गिन रही थी, उलटी गिनती। 12, उसने कहा। थोड़ी देर बाद 11, फिर 10 और 9, फिर 8 और 7, लगभग 7-7। सुने खिड़की से बाहर देखा। गिनने के लिए वहां क्या था? वहां बस पास वाले घर की दीवार थी। दीवार पर कोई खिड़की नहीं थी। दीवार के पास एक बहुत पुराना पेड़ उगा था। सर्दियों की ठंडी सांस उसे छू चुकी थी। उसकी अंधेरी शाखाओं से लगभग सारे पत्ते झड़ चुके थे। क्या हुआ है मेरी प्यारी?
सू ने पूछा। अच्छा। जॉन्सी ने और भी धीमी आवाज में कहा। अब वे और तेजी से गिर रहे हैं। 3 दिन पहले लगभग 100 थे। उन्हें गिनते गिनते मेरा सिर दुखने लगा था, लेकिन अब गिनना आसान है। लो, एक और गिर गया। अब बस 5 बचे हैं। 5 क्या प्यारी? अपनी सू को बताओ। पत्ते, जॉन्सी ने कहा। पेड़ के पत्ते? जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं भी चली जाऊंगी। मुझे ये बात 3 दिनों से पता है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? ओह, मैंने ऐसी कोई बात कभी नहीं सुनी, सू ने कहा। इसमें कोई मतलब नहीं है। एक पुराने पेड़ का तुमसे क्या लेना देना, या तुम्हारे ठीक होने से? और तुम्हें तो वह पेड़ बहुत पसंद था। इतनी मूर्ख मत बनो। डॉक्टर ने मुझे बताया है, आज ही बताया है। उसने कहा कि तुम्हारे ठीक होने की बहुत अच्छी उम्मीद है। थोड़ा सा खाने की कोशिश करो, फिर मैं वापस काम पर जाऊंगी। मैं अपनी पेंटिंग बेचूंगी और तुम्हारे लिए अच्छा खाना लाऊंगी ताकि तुम मजबूत बन सको। मुझे कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, जॉन्सी ने कहा। वह अब भी खिड़की की तरफ देख रही थी। लो, एक और गिर गया। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। अब 4 बचे हैं। मैं आखिरी पत्ता गिरते देखना चाहती हूँ, उससे पहले कि उच्च सी रात तक। फिर मैं भी चली जाऊंगी। जॉन्सी प्यारी, सू ने कहा, क्या तुम मुझसे वादा करोगी कि आंखें बंद रखोगी? क्या तुम वादा करोगी कि जब तक मैं काम पूरा न कर लूं खिड़की की तरफ नहीं देखूंगी? मुझे ये पेंटिंग कल तक तैयार करनी है। मुझे रोशनी चाहिए। मैं खिड़की ढक नहीं सकती। क्या तुम दूसरे कमरे में काम नहीं कर सकती? जॉन्सी ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूं, सू ने कहा, और मैं नहीं चाहती कि तुम उन पत्तों को देखो। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो मुझे बता देना, जॉन्सी ने कहा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सफ़ेद बिल्कुल स्थिर पड़ी रही, क्योंकि मैं आखिरी पत्ता गिरते देखना चाहती हूँ। मैंने काफ़ी इंतज़ार कर लिया है। मैंने काफ़ी सोच लिया है। अब मैं भी नीचे उन पत्तों की तरफ बहते हुए जाना चाहती हूँ। सोने की कोशिश करो, सू ने कहा। मुझे बेहरमैन को यहाँ बुलाना होगा। मैं इस पेंटिंग में एक आदमी बनाना चाहती हूँ और उसे बेहरमैन जैसा बनाऊंगी। मैं एक पल में वापस आ जाऊंगी। तब तक हिलने की कोशिश मत करना। बूढ़ा बेहरमैन एक चित्रकार था। वह उनके घर पहली मंजिल पर रहता था। उसकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी। उसे एक चित्रकार के रूप में कभी सफलता नहीं मिली। 40 सालों से वह पेंटिंग करता आ रहा था, लेकिन कभी एक भी अच्छी पेंटिंग नहीं बना पाया था। वह हमेशा एक महान चित्र, एक मास्टरपीस बनाने की बात करता था, लेकिन उसने कभी शुरुआत ही नहीं की। वह थोड़ा बहुत पैसा इस तरह कमाता था कि लोग उसकी तस्वीरें बनाते थे। वह बहुत ज्यादा शराब पीता था, फिर भी वह अपनी महान पेंटिंग की बात करता रहता था, और उसे यह यकीन था कि सू और जॉन्सी की मदद करना उसका फर्ज है। सू उसे उसके अंधेरे कमरे में मिली। उसे पता चल गया कि वह शराब पी चुका है। उसकी गंध स्पष्ट आ रही थी। सू ने उसे जॉन्सी के बारे में बताया और बेल पर लगे पत्तों के बारे में। उसने कहा कि उसे डर है कि जॉन्सी सच में उन पत्तों की तरह नीचे बह जाएगी। दुनिया से उसका जुड़ाव धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है। बूढ़ा बेहरमैन गुस्से से चिल्ला उठा। क्या? वह चिल्लाया। क्या लोग इतने मूर्ख हो सकते हैं? क्या लोग पेड़ से पत्ते गिरने की वजह से मर जाते हैं? मैंने ऐसी कोई बात कभी नहीं सुनी। नहीं, मैं ऊपर नहीं आऊंगा और वहां बैठूंगा जब तुम मेरी पेंटिंग बनाओ। तुम उसे ऐसी बातें सोचने क्यों देती हो? बेचारी छोटी जॉन्सी, वह बहुत बीमार है, सू ने कहा, और बहुत कमजोर भी। इस बीमारी ने उसके दिमाग में ये सारी बातें भर दी हैं। अजीब अजीब बातें उसके दिमाग में भर दी हैं। मिस्टर बेहरमैन, अगर आप नहीं आना चाहते तो मत आइए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। यह औरतों जैसी बात है। बेहरमैन चिल्लाया। किसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा? चलो, मैं तुम्हारे साथ आता हूं। आधे घंटे से मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं आऊंगा। हे भगवान,
ये जगह जॉन्सी जैसी अच्छी लड़की के लिए बीमार पड़ने की नहीं है। एक दिन मैं अपनी मास्टरपीस बनाऊंगा और फिर हम सब यहां से चले जाएंगे। भगवान। हाँ। जब वे ऊपर पहुंचे तो जॉन्सी सो रही थी। सू ने खिड़की ढक दी और बेहरमैन को दूसरे कमरे में ले गई। वहां दोनों ने डरते डरते खिड़की से पेड़ को देखा। फिर एक पल के लिए दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बिना कुछ बोले ठंडी बारिश हो रही थी और उसमें थोड़ी सी बर्फ भी मिली हुई थी। बेहरमैन बैठ गया और सू ने पेंटिंग शुरू कर दी। वह रात का ज्यादातर हिस्सा काम करती रही। सुबह 1 घंटे की नींद के बाद वह जॉन्सी के पास गई। जॉन्सी आंखें पूरी खोलकर खिड़की की तरफ देख रही थी। मैं देखना चाहती हूँ, उसने सू से कहा। सू ने खिड़की से पर्दा हटाया, लेकिन पूरी रात की तेज बारिश और जंगली हवा के बाद भी दीवार के सामने अब भी एक पत्ता दिखाई दे रहा था। वह पेड़ का आखिरी पत्ता था। टहनी के पास वह अब भी गहरा हरा था, लेकिन किनारों से उम्र के साथ पीला पड़ चुका था। वह लगभग 20 फुट ऊंचाई पर टहनी से लटका हुआ था। यह आखिरी पत्ता है, जॉन्सी ने कहा। मुझे लगा था यह निजी रात में जरूर गिर जाएगा। मैंने हवा सुनी थी, यह आज गिरेगा और उसी समय मैं भी मर जाऊंगी। प्यारी प्यारी जॉन्सी, सू ने कहा। अगर अपने बारे में नहीं तो मेरे बारे में सोचो। अगर तुम चली गई तो मैं क्या करूंगी? लेकिन जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा अकेली चीज एक आत्मा होती है, जब वह अपनी आखिरी यात्रा की तैयारी कर रही होती है। जो रिश्ते उसे दोस्ती और इस दुनिया से बांधे हुए थे, वे एक एक करके टूटते जा रहे थे। दिन धीरे धीरे बीतता गया। शाम होने तक भी वे उस पत्ते को दीवार के सामने लटका हुआ देख सकते थे। फिर रात आई और उत्तर दिशा से हवा फिर चलने लगी। बारिश अब भी खिड़कियों पर जोर जोर से पड़ रही थी। जब अगली सुबह इतनी रोशनी हो गई कि बाहर देखा जा सके, तो जॉन्सी ने फिर देखने की जिद की। पत्ता अब भी वहीं था। जॉन्सी काफी देर तक उसे देखती रही। फिर उसने सू को आवाज दी, जो उसके लिए कुछ खाने को बना रही थी। मैं बहुत बुरी लड़की थी सू, जॉन्सी ने कहा। इस आखिरी पत्ते ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी गलत थी। मरना चाहना गलत है। अब मैं खाने की कोशिश करूंगी, लेकिन पहले मुझे एक शीशा ला दो ताकि मैं खुद को देख सकूं, और फिर मैं बैठकर तुम्हें खाना बनाते देखूंगी। 1 घंटे बाद उसने कहा, सू, कभी ना कभी मैं बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग बनाना चाहती हूँ। दोपहर में डॉक्टर आए। सू जॉन्सी के कमरे के बाहर हॉल में उनसे बात करने गई। अब हालात अच्छे हैं, डॉक्टर ने कहा। उसने सू का पतला कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में लिया। अगर ठीक से देखभाल हुई तो वह ठीक हो जाएगी। और अब मुझे इसी घर के एक और मरीज को देखना है। उसका नाम बेहरमैन है, एक पेंटर। उसे भी न्यूमोनिया है। वह बूढ़ा है, कमजोर है और बहुत ज्यादा बीमार है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। आज हम उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। जितना हो सके उसे आराम देने की कोशिश करेंगे। अगले दिन डॉक्टर ने सू से कहा, वह अब सुरक्षित है। तुमने उसे बचा लिया। अब बस खाना और देखभाल चाहिए। उसी दोपहर सू जॉन्सी के बिस्तर के पास आई। उसने एक बांह जॉन्सी के चारों ओर रखी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उसने कहा। आज अस्पताल में मिस्टर बेहरमैन न्यूमोनिया से मर गए। वह सिर्फ 2 दिन बीमार रहे। पहली सुबह लोगों ने उन्हें उनके कमरे में पाया, दर्द से बेबस। उनके जूते और कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे और बर्फ जैसे ठंडे। सब लोग हैरान थे कि वह कहाँ गए थे। रात बहुत ठंडी और भयानक थी। फिर कुछ चीजें मिली। एक लालटेन जो वह बाहर ले गए थे। उनके पेंटिंग के सामान, हरा रंग, पीला रंग, और खिड़की से बाहर देखो प्यारी, दीवार पर वह आखिरी पत्ता। क्या तुम्हें कभी हैरानी नहीं हुई कि तेज हवा में भी वह क्यों नहीं हिला? ओह मेरी प्यारी, वह बेहरमैन की महान कृति थी। उसने उसे उस रात पेंट किया था जिस रात आखिरी असली पत्ता गिर गया था। ये रही द लास्ट लीफ।